श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत 5वां अध्याय अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण के पर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति, श्री कृष्ण का ग्वाल बालों के साथ पुरी दर्शन के लिए जाना, नागरी स्त्रियों का उन पर मोहित होना तथा भगवान के हाथ से एक रजक का उद्धार की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अक्रूर और बलराम जी के साथ मथुरा के उपवन के पास पहुंचकर यमुना के निकट रथ रोककर भगवान श्री कृष्ण उतर गए और यमुना का जल पीकर पुनः रथ पर आ गए। तब उन दोनों भाइयों की आज्ञा ले अक्रूर जी यमुना जी में नहाने के लिए गए और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए यमुना के निर्मल जल में उतरे। यमुना जी का जल अगाध था, उसमें बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थीं। अक्रूर जी ने देखा उसी जल में बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई खड़े खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं। नरेश्वर, यह देख अक्रूर जी चकित हो उठे और रथ पर जाकर देखा तो वहाँ भी वे दोनों बैठे दिखाई दिए। फिर जल में आकर देखा तो वहाँ भी उनके दर्शन हुए। बलराम जी नागराज शेष के रूप में कुंडली मारकर बैठे हुए थे और उनकी गोद में लोकवंदित परम प्रकाशमय गोलोक, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, मनोहर वृंदावन तथा असंख्य कोटि सूर्यों की ज्योतियों का प्रभावशाली मंडल ये क्रमशः परिलक्षित हुए। उसी ज्योतिर्मंडल में रास मंडल के भीतर कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य माधुर्य को तिरस्कृत करने वाले साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ वहाँ अक्रूर के दृष्टिपथ में आए। तब श्री कृष्ण को पर ब्रह्म परमात्मा समझकर अक्रूर ने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष के साथ उनकी स्तुति आरंभ की। अक्रूर बोले, असंख्य ब्रह्मांडों के अधीश्वर तथा गोलोक धाम के स्वामी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। प्रभो, आप श्री राधा के प्राण वल्लभ तथा ब्रज के अधीश्वर हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री नंद नंदन तथा माता यशोदा को आमोद प्रदान करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। देवकी पुत्र गोविंद, वासुदेव, जगदीश्वर, यदुकुल तिलक, जगन्नाथ, पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मेरी वाणी सदा आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें, मेरी भुजाएं आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने में तल्लीन रहें, मन सदा आपके चरणार विंदों का चिंतन करे तथा दोनों नेत्र आपके प्रकाशमान एवं भव्य धाम विशेष के दर्शन में संलग्न हो। नारद जी कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार चकित होकर भगवान का वैभव देखते हुए अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने लोक सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके नैमित्तिक कर्म पूर्ण करने के पश्चात अक्रूर श्री कृष्ण को पर ब्रह्म स्वरूप जानकर विस्मय पूर्वक रथ पर आए। घनवत गंभीर नाद करने वाले उस वायु वेगशाली रथ के द्वारा अक्रूर ने श्री बलराम जी और श्री कृष्ण को दिन डूबते डूबते मथुरा पहुंचा दिया। वहाँ नगर के उपवन में नंदराज को देखकर यदुत्तम भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अक्रूर जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, मानद, अब आप अपने रथ के द्वारा मथुरापुरी में पधारें, मैं पीछे ग्वाल बालों के साथ आऊँगा। अक्रूर ने कहा, देव देव, जगन्नाथ, गोविंद, पुरुषोत्तम प्रभु, आप अपने बड़े भाई तथा ग्वाल बालों सहित मेरे घर पर चलें। जगतपते,
अपने चरणार बिंदु की धूल से आज मेरा घर पवित्र कीजिए। मैं आपको साथ लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। श्री भगवान ने कहा, अक्रूर जी, मैं यदुवंशियों के वैरी कंस को मारकर बलराम जी तथा गोप बंधुओं के साथ आपके भवन में अवश्य आऊंगा और आपका प्रिय करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण वहीं ठहर गए और अक्रूर ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वहां कंस को श्री कृष्ण के आगमन का समाचार देकर वे अपने घर चले गए। दूसरे दिन बलराम और गोप बालकों के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए उद्यत हुए गोविंद की ओर देखकर नंद ने यह बात कही, वत्स, सीधी तरह से मथुरापुरी को देखकर तुम सब लोग लौट आना। इसे गोकुल न समझो। यहाँ कंस का महाभयंकर राज्य है। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण नंद द्वारा प्रेरित बड़े बूढ़े ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ पुरी में गए। बलराम जी भी उनके साथ थे। दुर्ग से युक्त वह पुरी स्वर्ण एवं रत्न जटित सुंदर गृहों तथा गगनचुंबी महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती के समान शोभा पाती थी। यमुना के तट पर रत्नों की सीढ़ियाँ बनी थीं। वहाँ चंचल लहरों का कौतूहल देखते ही बनता था। उन सब से तथा दिव्य नर नारियों से युक्त वह नगरी अलकापुरी के समान शोभा पा रही थी। मथुरापुरी की शोभा निहारते और धनिकों के भवनों को देखते हुए श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ राजमार्ग पर आ गए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर मथुरापुरी की स्त्रियां, जो उनके विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थीं, सारे काम काज छोड़कर और शिशुओं को भी छोड़कर उन्हें देखने के लिए इस प्रकार दौड़ी मानो नदियां समुद्र की ओर भागी जा रही हों। कुछ स्त्रियां महलों की छत से, कुछ स्त्रियां जालीदार झरोकों के छेद से, कोई दीवारों की ओट से, कोई खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे हटाकर और कुछ नारियां दरवाजे के किवाड़ों से बाहर निकलकर घर के चबूतरों पर से उन्हें देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण का एक चंचल कुंतल भाग उनके मुख पर लटक रहा था, मानो उन्होंने अपने सामने वाले मनुष्यों के मन को हर लेने के लिए उसे धारण किया था, तथा दूसरा कुंतल भाग उन्होंने मुकुट के नीचे दबाकर पीछे की ओर लटका दिया था, मानो पीछे से आने वाले लोगों के मन को मोहने के लिए उसे उन्होंने पृष्ठभाग की ओर धारण किया था। उनका आधा पीतांबर कमर में बंधा हुआ चमक रहा था और आधा कंधे पर पड़ा नील मेघ में विद्युत की सी शोभा धारण कर रहा था। राजन, उन्होंने अपने एक हाथ में कमल और वक्ष स्थल में वैजयंती माला धारण कर रखी थी। कानों में नवीन मकराकार कुंडल पहने तथा बाल सूर्य के समान कांतिमान सोने के बाजूबंद से विभूषित बाहुमंडल वाले असंख्य ब्रह्मांडाधिपति परात्पर भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को देखकर समस्त पुरवासिनी स्त्रियां मोहित हो गईं। नागरी स्त्रियां बोलीं, अहो, वह वृंदावन कैसा रमणीय है जहाँ ये नंद नंदन स्वयं निवास करते हैं। वे समस्त गोपगण भी धन्य हैं जो प्रतिदिन इनके मनोहर रूप का दर्शन करते रहते हैं। वे गोपांगनाएं भी धन्य हैं, न जाने उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जो रास रंग में वे बारंबार उनके अधरामृत का पान किया करती हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उस राजमार्ग पर एक कपड़ा रंगने वाला रजक जा रहा था। वह बड़ा घमंडी और उन्मत्त जान पड़ता था। ग्वाल बालों की अनुमति से मधुसूदन ने उससे कहा, मेरे महाबुद्धिमान मित्र, हमारे लिए सुंदर वस्त्र दो। यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वह रजक कंस का सेवक और बड़ा भारी दुष्ट था।
श्री कृष्ण की यह बात सुनकर घृत से अभिषिक्त अग्नि की भांति वह अत्यंत रोष से प्रज्वलित हो उठा और उस राजमार्ग पर माधव से इस प्रकार बोला। रजक ने कहा, अरे तुम्हारे बाप दादों ने ऐसे ही वस्त्र धारण किए हैं क्या? उद्दंड ग्वाल बालो, क्या तुम्हारे पूर्वज कौपीनधारी नहीं थे? जंगल में रहने वाले गोपो, यदि जीवन चाहते हो तो तुम सब के सब नगर से शीघ्र निकल जाओ, अन्यथा वस्त्र की चोरी करने वाले तुम सब लोगों को मैं जेल में बंद करा दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस तरह की बातें करने वाले उस रजक के मस्तक को यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने खेल खेल में हाथ के अग्रभाग से ही मरोड़ दिया। विदेहराज, उसके शरीर की ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई। राजन, फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेवक वस्त्रों के गट्ठर वहीं छोड़कर उसी तरह सब ओर भाग गए जैसे शरत काल में हवा के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उन वस्त्रों में से बलराम और श्री कृष्ण अपनी पसंद के कपड़े लेकर जब खड़े हो गए, तब शेष वस्त्रों को ग्वाल बालों तथा अन्य राहगीरों ने ले लिया। उन वस्त्रों को कैसे पहनना है, यह बात ग्वाल बाल नहीं जानते थे। अतः बलराम और श्री कृष्ण के देखते देखते वे उन सुंदर वस्त्रों को अस्त व्यस्त ढंग से पहनने लगे। इसी समय एक बालक ने उन दोनों भाइयों को देखकर विचित्र वर्ण वाले वस्त्रों को धारण कराकर श्री कृष्ण और बलदेव के दिव्य वेश बना दिए। राजन, इसी तरह अन्य गोप बालकों को भी यथोचित वस्त्र पहनाकर उसने बड़ी भक्ति से श्री कृष्ण का पुनः दर्शन किया। उस बालक पर प्रसन्न हो भगवान ने उसे अपना सारूप्य प्रदान किया तथा बलदेव जी ने भी पुनः उसे बल, लक्ष्मी और ऐश्वर्य दिए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।